एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गया। संत निकल कर आते, संत जैसे निकल कर आते और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक देते। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार बार पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़तड़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले, तू मेरे पांव मत पकड़, मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण, ये कोई दूसरा नहीं है। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि तुम्हारा बुरा हो, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि आपका कुछ बुरा है, कभी नहीं। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। फिर भरोसे वाली, हम कितना भरोसा करते हैं। पार्वती मैया का जब शिव जी से विवाह हो रहा था तो पार्वती जी को सुहागवती माताएं, सौभाग्यवती माताएं समझा रही थी। जितनी सुहागिन माताएं थी, नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब पार्वती जी को समझा रही थी कि पार्वती, शिव जी से विवाह मत करो, उनका घर नहीं है, पर्वत पर रहते हैं, खाने का अन्न का दाना नहीं मिलेगा, तुम सही से रह नहीं पाओगी, उनके घर में कोई भी साधन नहीं मिलेगा, तुम रुकोगी कैसे, रहोगी कैसे। तुम कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कठिन है, बहुत कठिन। तुम शिव से विवाह मत करो। जितनी हिमालय राज के नगर की जितनी भी माताएं थी, हिमालय राज नगर की जितनी भी माताएं थी, वो सब की सब ने हिमालय राज नगर की सारी माताओं ने जाकर पार्वती माता को समझा, खूब समझा। बहुत कठिन है। जब यहाँ कथा सीहोर से, जब कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा किसी नगर में किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको कम से कम 50 बार समझाया जाता है। छोटू भाई, आश्रम का नियम है सीहोर कुबरेश्वर धाम का, कोई कथा लेने आता है तो उसको समझाते हैं। जैसे सम्राट भाई, सुनील भाई कथा लेने आए थे पूर्व में, तो इनको भी, और अभी हमारे आशुतोष जी मिश्रा जी आए थे, सिंगर जी आए थे, इनको भी, स्वामी जी लड्डू गोपाल गौशाला वाले आए थे तो इनको भी, और जितनी भी कथा, चाहे बड़ौदा में हो रही हो, चाहे सूरत में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही हो, सबको पहले हमारा फर्ज है कि हम बता दें कि इतने भक्त आते हैं, इनको संभालना
इनको बिठाना, इनका भोजन कराना बहुत कठिन है। छोटू कितने भक्तों को और छोटू भाई, यहाँ सुनील भाई, सम्राट भाई बैठे हैं। ये दोनों भाई जब कथा लेने आए थे तो हमने इनको वहाँ पर भी कहा था, तो इन्होंने एक ही बात कही थी, गुरुजी हमारा सूरत ऐसा है कि वो सूरत नगर के लोग बड़े प्रेम से व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े प्रेम से कथा। और जो आपने कहा था छोटू भाई जब आप मिलने के लिए आए थे अभी कक्ष में, कि हमारा सूरत ऐसा है, आपके शब्द थे कि सूरत में आप 10 बार भी आओगे ना गुरुजी तो ऐसा ही माहौल सूरत वालों का है। ये आपको यही थी। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना हो। भक्ति इसी को कहते हैं, शुद्ध भाव इसी को कहते हैं, भक्ति की निर्मलता इसी को कहते हैं। समझाया पार्वती जी को, पार्वती तुम ये शिव जी से विवाह मत करो, परेशान हो जाओगी, ना उनके पास में भोजन की व्यवस्था रहेगी, ना तुम्हें रखने की व्यवस्था रहेगी, ना तुम रह सकती हो और ना तुम वहाँ भोजन कर पाओगी, ना तुम कुछ व्यवस्था वहाँ तुम्हारे लिए होगी। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं हुई। तब पार्वती जी ने एक शब्द कहा कि मैं विवाह किसके साथ करूँ? मेरा विवाह अगर हो रहा है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के साथ होगा। कल कथा में कहा था आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आपको यहां सीहोर वाला महाराज ने नहीं बुलाया। और रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर भी आओ 14 से 20 फरवरी को, तो ये समझ लेना कि वहां पर भी सीहोर वाले महाराज ने तुमको नहीं बुलाया। वो तुम्हारे बाप का घर है, पिता का घर है, बाबुल का घर है, तो तुम आ रहे। यहाँ कथा सीहोर वाले महाराज को तुम सुनने के लिए नहीं आए, यहाँ तुम अपने पिता से, शिव से, शंकर से, ओघड़दानी से, डमरू वाले से, त्रिपुंडधारी से, गंगाधारी से, सर्पधारी से, त्रिशूलधारी से, गौराधारी से अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए आया। यहाँ हमारे लिए या कथा के लिए नहीं, यहाँ आप शिव से अपने मन की बात कहने के लिए, शिव से। लोग कहते हैं कई कई मार्गों में, कई कई मार्ग ऐसे हैं जहां पर लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ये लोग कई मार्गों में करते हैं। छोटू भाई, कई मार्गों में ऐसा नियम है कि भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, तो फिर मांगो किससे? शिव पुराण कहती है पत्नी पति को भोजन कराती है तो 2 रोटी रखती है, 4 रोटी रखती है, 3 रोटी रखती है, सब्जी भर कर रखती है। पर माँ अपने बेटे को जब भोजन कराती है तो वो 3 रोटी 4 रोटी नहीं रखती, माँ अपने बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि बेटा आवाज लगाकर कहेगा मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दे, तब माँ प्रसन्न होगा। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख सकती है, 3 रोटी रख सकती है, 4 रोटी रख सकती है, पर माँ अपने बेटे की थाली में ना 2 रखती है, ना 4 रखती है, ना 3 रखती है। माँ अपने बेटे की थाली में केवल 1 रोटी रखती है। सब्जी भी रखेगी तो थोड़ी सी क्यों, मेरा बेटा जब आवाज लगाएगा कहेगा मम्मा लाओ, मम्मा 1 रोटी और लाओ, माँ थोड़ी सी सब्जी और लाओ, माँ आज ये अच्छा बना है थोड़ा और लाओ, तो माँ को खुशी होती है। मांगो किससे? मांगने का स्थान बताया गया। बहुत सारे धर्म में, बहुत सारे पंथों में कहा गया भगवान से कुछ मांगो, कोई भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देओ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान मानना सबको
पर शंकर भगवान को भगवान मत मानना, शंकर तो तुम्हारा बाप है और बाप से बेटा और बेटी सब मांग सकते हैं। 33 कोटि देवताओं को आप भगवान मानिए चलेगा, पर शंकर जी को अपना पिता मानिए, शिव जी को अपना बाप मानिए, अपना बाबुल मानिए। और जब मांगोगे तो फिर वो दिए बिना नहीं रह सकते। इसी कथा का, ये जो सूरत में कथा चल रही है, इसी कथा का एक पत्र आया और प्रमाणित पत्र